आज हम चैप्टर नंबर 9 लेकर आए हैं, जिसमें हमने एक सवाल थोड़ा सा हल कर लिया था। तो मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से हम करना है। आपका टाइम बचेगा। इस सवाल को थोड़ा सा डिसीजन दे दीजिए। ये जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन है उसको आपको तैयार करना होगा। 100 में से 100% आपको देना है, तो इनको सवाल को तैयार करना होगा। देखिए किस प्रकार सवाल है। ये थोड़ा सा मतलब वीडियो नहीं बनने के कारण पहले बना दिया गया, फिर इसको डिलीट मारना पड़ा, तो इसलिए हमने सोचा कि इसमें समझा देंगे। आगे के क्वेश्चन को हम आपको हल करके बता देंगे। तो इसमें देखिए एक समय मीनार की छाया की ऊंचाई उसके बराबर हो जाती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ये हमें ज्ञात करके बताना है। देखिए एक समय है, यानी कि सूर्य का एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसकी मीनार की जो छाया है और उसकी ऊंचाई, वो दोनों की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हमने क्या किया, उसका चित्र बना दिया। हमने चित्र बनाने के बाद में एक कंडीशन आ गई, इसकी लंबाई ऊंचाई और जो छाया की लंबाई वो दोनों बराबर होगी। फिर मीनार की ऊंचाई वो हमें माननी है, आप कुछ मान लीजिए x, मान लीजिए a b g, a से लेकर z तक कुछ भी x मान सकते हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमें थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कि हमारे पास लंब बटा आधार और tan थीटा, यहाँ पे ऊंचाई है वो लंब आ जाएगी और जो छाया की लंबाई वो आधार में आ जाएगी। तो लंब बटा आधार से tan थीटा आ जाएगा और x से x ऊंचाई दे रखी है, नीचे भी जो छाया की लंबाई वो भी x से x कैसे हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा और tan थीटा में 1 आ जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 9 डिग्री आ जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि उन्नयन कोण को 49 कोण भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सवाल में पूछ सकता है कि ऐसे लेके उन्नयन कोण नाम देके 49 कोण भी पूछा जाता है। फिर अगला है हमारा कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन घुमा कर थोड़ा सा पूछ सकता है कि एक मीनार है, उस मीनार की जो ऊंचाई है और उसकी जो छाया की लंबाई है, दोनों आपस में कब बराबर होगी और तब उस सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। तो ये आपको याद रखना है, 50 डिग्री का होगा, तब दोनों की छाया की लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर हो जाएगी। तो इसको वीडियो को रोक लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपको टाइम बचाने के लिए हमने ये थोड़ा सा पहले कर दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम एक एक क्या वर्ग हल करके बताएंगे। ठीक है, आपने उतार लिया होगा और उतारने के बाद में आप अगर सवाल उतारते हैं और उसको अगर आप खुद करने की कोशिश करते हैं तो आपकी सबसे बेहतर तैयारी होगी। इसमें से हमारा कोई रोल नहीं होगा कि हम आपको सिखा रहे हैं, आपको बस एक बार अभ्यास करना चाहिए, उस रास्ते को हम बता सकते हैं कि आपको इस रास्ते से आपको तय करना होगा, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना तय होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि आपको आकृति में थीटा का मान ज्ञात करना है। आपको एक आकृति दे दे, आकृति में थीटा का मान, ये दो आकृति ए बी सी, यहाँ पे ये 10 मीटर है और ये 10√3 मीटर है। इसमें आपको ये थीटा है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या दे रखा है, पहले देखिए ए बी दे रखा है, इसका यहाँ पे हल है सॉल्यूशन। ए बी दे रखी है 10 मीटर, बी सी दे रखी है 10√3 मीटर। बस जो इस प्रकार से दे रखा था वैसे ये जैसे ये। तो हमें क्या देखना है, लंब बटा आधार बराबर में tan थीटा। लंब का मान कितना है 10 है, आधार का मान 10√3 है, बराबर में tan थीटा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 1 बटा में √3 बराबर में tan थीटा। अब इस साइड tan थीटा है ना, तो इधर भी क्या आएगा, आपको क्या लेके आना होगा, tan थीटा लेके आना होगा। तो tan यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री का मान होता है, सॉरी tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास थीटा का मान 30 डिग्री। यहाँ पे आपको बताना है, एक नंबर का छोटा प्रश्न आएगा। अगला एक क्वेश्चन और है हमारे पास छोटा, उस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे जो एक नंबर में पूछा जा सकता है। इन तीनों में से एक प्रकार का क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, तो इन तीनों को हम तैयार कर लेंगे इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे मैं आपको 3 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है वो, उसमें थोड़ा सा थ्योरी में जुड़ा हुआ है। सवाल की अगर आप थ्योरी समझ जाते हैं तो आपके लिए सवाल को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तीसरा सवाल देते हैं, किसी लिख देता हूँ, चलो मैं आपको, किताब में तो है नहीं इसलिए आपको मैं दिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, किसी वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की 1/√3 गुनी
हो जाती है, हो जाती है तो सूर्य का 49 कोण होगा, 49 कोण होगा। इसमें भी आपको क्या करना है, कोण याद करना है। इसका मैं चित्र बना लेता हूँ, आपको क्या कह रखा है देखिए पहले, ए बी सी और यहाँ पे आता है थीटा। वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की 1/√3 गुनी हो जाती है। तो हमें क्या देखते हैं, उसकी लंबाई, अब वृक्ष से और लंबाई तो ये ऊंचाई हो जाएगी, इसको आप h मान सकते हैं कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगी h की 1/3 गुनी यानी कि h/√3, ये हो गया, समझ में आया। अगर ये h मीटर है, हमने इसको माना है कि ये h मीटर हो सकती है, ऐसी जगह पे कुछ कर सकते हैं। फिर कहते हैं जो इसकी छाया है वो क्या होगी, इसकी 1/√3 गुनी है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, h को गुणा कर दिया 1/√3 से, तो 1/h/1/√3 आ जाएगा। फिर आगे हमारे पास हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको हल करना होगा तो आपको पैटर्न लिखना होगा, सॉल्यूशन में जैसे AP यहाँ पे हम लिख सकते हैं AP को लिखेंगे माना h मीटर, यहाँ पे लिखेंगे माना, हमने माना है, तो BC कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू h मीटर, ये हो गया इसका गुना। अब हमें ज्ञात करना थीटा कोण, तो 49 कोण के लिए हम कह सकते हैं, लिखिए हम 49 कोण के लिए 49 कोण के लिए हम किस प्रकार से करेंगे, तो हमें लंब बटा आधार वापस बेस पर लगाना होगा, लंब बटा आधार के लिए बराबर में tan थीटा और लंब का मान कितना होगा h, और इसके लिए h बट्टा में √3, इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और बराबर में है tan थीटा। अब जब हर में हर हो तो वो नई बीच से क्या हो जाता है, अंश बन जाता है, तो ये h आ जाएगा, बट्टा में h आ जाएगा और √3 है वो ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे में 1 रह जाएगा, बराबर में tan थीटा। ये थोड़ा सा कंडीशन समझ लीजिए, जब हर के अंदर ये पूरा हर है और इस हर के अंदर हर हो तो वो क्या होता है, अंश बन जाता है, तो h से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कितना √3 और बराबर में tan थीटा। तो tan थीटा बराबर में हमारे पास आ जाएगा, इधर tan थीटा लेंगे तो कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है, और tan थीटा, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा tan sin कैंसिल और थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। ये देखिए